जब भक्त अपनी भक्ति करना छोड़ देते हैं, सेवा करना छोड़ देते हैं और भगवान पर से उनका विश्वास हटने लगता है, तो आप में से जो भी व्यक्ति इस पड़ाव से गुजरेगा या अभी तक गुजरा है, तो आप अपनी भक्ति से, अपनी साधना से विमुख ना हो, इसी विषय को बताने का प्रयास इस वीडियो में किया गया है, ताकि आप पहले से ही उस समय के लिए तैयार हो जाए और अपनी परीक्षा में सफल हो सके। जय माता दी, हर हर महादेव। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने धार्मिक चैनल श्री शक्ति संगम पर। उम्मीद करूंगी आप सभी बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी और भोले बाबा आप सभी के अन्न धन के भंडारे भरे रखे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं और हमारी परीक्षा जब अंतिम चरण पर होती है, तो हमारे साथ उस समय पर क्या क्या घटनाएं घटित होती है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि परीक्षा में हर हाल में पास होना पड़ता है और यही हमारा मुख्य कर्तव्य होता है कि हमें परीक्षा में उत्तीर्ण होना है। तो इस परीक्षा के लिए हमें किन किन मार्गों से गुजरना पड़ता है, कौन कौन सी रुकावटें हमारे सामने आती है, ये सभी बातें आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को बड़े ही ध्यान से बिना स्किप किए पूरा देखना। और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दे, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि यही वो समय होता है जब भक्त अपनी भक्ति करना छोड़ देते हैं, सेवा करना छोड़ देते हैं और भगवान पर से उनका विश्वास हटने लगता है। तो आप में से जो भी व्यक्ति इस पड़ाव से गुजरेगा या अभी तक गुजरा है, तो आप अपनी भक्ति से, अपनी साधना से विमुख ना हो, इसी विषय को बताने का प्रयास इस वीडियो में किया गया है, ताकि आप पहले से ही उस समय के लिए तैयार हो जाए और अपनी परीक्षा में सफल हो सके। जब परमात्मा हमारी परीक्षा लेंगे, तब हमारे साथ क्या क्या घटनाएं घटित होंगी। प्रभु की कृपा से ही हम उस पड़ाव को पार कर पाएंगे, लेकिन इससे पहले हमें इस बात पर ध्यान देना ज़रूरी होगा कि भगवान हमारी परीक्षा कैसे लेंगे, क्या क्या मोड़ आएंगे हमारी परीक्षा में, क्या क्या रुकावटें आएंगी। आप सभी जानते हैं कि जब भी कोई परीक्षा की घड़ी होती है, तो उसमें बहुत ही कठिन पड़ाव पार करने पड़ते हैं। वो कठिन पड़ाव इसलिए नहीं होते कि हम परीक्षा में फेल हो जाएं, बल्कि इसलिए आते हैं ताकि हम सोने की भांति तपकर शुद्ध हो जाएं। अर्थात इन कठिन पड़ावों को पार कर मजबूत बनकर अपनी परीक्षा में सफल हो जाए, ताकि हम इन दुविधाओं में फंसकर कमज़ोर ना बन जाए। इसीलिए क्या करते हैं, जो भगवान होते हैं वो हमें ऐसे पड़ावों से गुजारते हैं जिनमें हमारे डगमगाने की संभावनाएं बहुत अधिक होती है। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन कौन से पड़ाव है जो हमारे जीवन में आते हैं, जिनसे हम ये जान सके कि हमारा परीक्षा का समय चल रहा है और हमारी परीक्षा के हम अंतिम पड़ाव पर है, और उस अंतिम पड़ाव पर हमारे साथ क्या घटनाएं घटित होंगी। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहला संकेत, जब भी हमारी परीक्षा अपनी चरम सीमा पर होती है, तब हमारे जीवन में जो दुख होते हैं वो भी चरम सीमा पर होते हैं। हमारे जीवन में दुख ही दुख होते हैं, एक के बाद एक समस्या जो है हमें घेरे रहती है, हमें कोई भी रास्ता नज़र नहीं आता और हम अपने आप को स्थिर ना रख पाने में भी असक्षम हो जाते हैं ऐसे कठिन समय में। तो जब भी ऐसी स्थिति आपके जीवन में आए, तो समझ जाए कि ये आपकी परीक्षा की घड़ी है, परीक्षा का समय है, और भगवान आपको इस मुसीबत की घड़ी में तपा तपा कर मजबूत बनाने वाले हैं। तो जब भी ऐसा समय हो,
हमें क्या करना चाहिए, यानी जिसके ऊपर भी ऐसी परीक्षा की घड़ी हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु भक्ति करनी चाहिए। क्योंकि यदि आप इस समय से अपने आप को बाहर निकालने में सक्षम हो जाते हो तो इसके बाद आपको चरम सुख की प्राप्ति होगी। क्योंकि इस कठिन समय में भगवान हमारी हर तरह से परीक्षा लेंगे। जैसे हमारा व्यापार में घाटा हो जाना, व्यापार पूरी तरह ठप हो जाना, यदि हमारी नौकरी है तो नौकरी चली जाना, यानी हम बेरोजगार हो जाते हैं, हानि पर हानि होना। तो इस तरह की जो घड़ी होती है ये हमारी परीक्षा की ही घड़ी होती है। तो ये पहला संकेत था। दूसरा संकेत हमारी परीक्षा के चरम सीमा पर होने का ये होता है कि जब भी हम बेरोजगार हो जाते हैं, यानी हमारे पास कोई कार्य नहीं बचता जिससे हम अपने परिवार का पालन पोषण करते हो, व्यापार में निरंतर घाटा होता रहता है, बीमारियां घर से समाप्त नहीं होती, तो ऐसी बुरी परिस्थिति में भी जहाँ तक हो सके भक्ति, सेवा, जो पूजा पाठ होती है वो आपको निरंतर करते रहना चाहिए, उससे आपको विमुख नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये बुरी स्थिति हर समय तो रहने वाली नहीं है, दुख के बादल छट जाएंगे। तो ऐसे समय में यदि ज़रूरत है तो वो है आपको सब्र रखने की और अपने परमात्मा पर विश्वास रखने की। क्योंकि जो भगवान हैं वो बेशक हमारी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन इन परीक्षाओं से यानी इन परिस्थितियों से उभारने की शक्ति भी हमें परमात्मा ही देते हैं। उनका सहारा हमारे साथ सदैव रहता है, क्योंकि वो हमें उस कुम्हार की भांति सहारा दे रहे हैं जो मिट्टी के घड़े को मजबूत बनाता है। क्योंकि वो जानते हैं कि हम इन सभी समस्याओं का सामना कर पाएंगे, इसीलिए कठिन से कठिन पड़ावों को भी हमारे सामने लाते हैं और हमें उस योग्य यानी उन परिस्थितियों से बाहर निकलने योग्य हमें बनाते हैं। तीसरा संकेत हमारी परीक्षा के चरम सीमा पर होने का ये होता है कि हम बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। ऐसे समय पर हमारा कोई साथ नहीं देता, हमें ये महसूस होने लगता है कि हमारा जो जन्म हुआ है वो व्यर्थ हुआ है, हमने क्यों जन्म लिया है। क्योंकि हमारे जो परिवारजन होते हैं वो भी हमारा मजाक बनाने लगते हैं, हमें बात बात पर अपमानित करते हैं, ताने मारते हैं कि हमारे बस का तो कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, हमें सब बोझ समझने लगते हैं। क्योंकि इस कठिन परिस्थिति में हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में असक्षम हो जाते हैं और बस भगवान के भरोसे रहते हैं। और कई बार तो ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम भगवान को भी दोषी मानने लग जाते हैं कि वो हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, हम बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, हमने इतनी भक्ति की, इतने मंत्र जाप किए, वो सब जो थे हमारे व्यर्थ थे, हम जो है ऐसी मुसीबत में फंस गए हैं कि अब भगवान भी हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, ऐसे समय पर आपको अपने आप को डगमगाने नहीं देना है, क्योंकि ये वही अंतिम पड़ाव है जहाँ पर हमें अपने भक्त होने का जो कर्तव्य है वो निभाना है। क्योंकि केवल और केवल परमात्मा ही ऐसे हैं जो हमें हर घड़ी में यानी सुख में और दुख में दोनों ही परिस्थितियों में हमारे साथ होते हैं। तो हमें समझना होगा कि ऐसी कठिन परिस्थिति में जब कोई हमारा साथी नहीं होता, कोई हमारा साथ नहीं देता, हम बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं, केवल और केवल भगवान ही हमारा साथ देते हैं और हमें उन परिस्थितियों से बाहर निकालने में भी हमारी मदद करते हैं। इसीलिए हमें हर समय सुख हो या दुख अपनी भक्ति, पूजा पाठ, सेवा भाव नित्य प्रतिदिन करते रहना चाहिए। क्योंकि हमें जो है वो परीक्षा हर हाल में देनी पड़ती है अपनी पात्रता को सिद्ध करने के लिए। और जब न्यायकर्ता परमात्मा का दया भरा हाथ सदैव हमारे सिर पर होता है, तब हम उस परीक्षा में भी उत्तीर्णता हासिल कर पाते हैं। लेकिन यदि हम इस कठिन समय में डगमगा जाते हैं, टूट जाते हैं, तो हम हमेशा के लिए अपने परमात्मा के साथ से वंचित हो जाते हैं और अपने सांसारिक जीवन में हम नुकसान ही नुकसान भोगते रहते हैं। तो इस प्रकार क्या होगा, हमें दोहरी हानि का सामना करना पड़ेगा।
तो क्यों ना हम केवल इस कठिन समय को पार करते हुए परमात्मा को पाने वाले रास्ते पर तो कायम बने रहे। इसीलिए बहुत ही हिम्मत करते हुए आपको ऐसे अंतिम पड़ाव को पार करना होगा। दृढ़ रहते हुए, अपनी दृढ़ता का परिचय देते हुए अपनी भक्ति को सफल करना होगा। हर हाल में अपनी भक्ति करते हुए परमात्मा पर अडिग विश्वास करना होगा, क्योंकि वही है जिसने ये कठिन समय हमारे सामने लाया है ताकि हम मजबूत बन सके और भगवान के बताए रास्ते पर चलते हुए, धर्म का अनुसरण करते हुए अपने सभी कर्तव्यों का पालन कर सके, सबके प्रति प्रेम भाव, सेवा भाव रख सके। तो इस प्रकार कठिन समय में हमेशा अनवरत रहते हुए भक्ति कीजिए, प्रभु में विश्वास रखिए, क्योंकि एकमात्र परमात्मा ही हमें उस कठिन समय से निकाल सकता है। तो यदि आप में से किसी के साथ भी ऐसा घटित हुआ हो तो दृढ़ रहते हुए, भगवान पर भरोसा रखते हुए, नित्य भक्ति भाव से, सेवा भाव से अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, क्योंकि अपार सुख जो है वो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके ज़रूर बताइए, और यदि आपके कोई सवाल हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि अन्य लोगों को भी इस वीडियो से मोटिवेशन मिल सके। तो आगे मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाते रहिए। जय माता दी।